बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ैन इस्लामिक इन्फ़ो की जानिब से आपको अदब भरा सलाम। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि हज़रत जुनैद बगदादी बगदाद की गलियों में अपने मुरीदों के साथ चले जा रहे थे कि अचानक उन्होंने कहा कि आओ सहरा की तरफ चलें, मुझे वहाँ किसी से मिलना है। लिहाजा वो हज़रत जुनैद बगदादी के पीछे पीछे चलते गए। मुरीदैन को हैरत तो हुई, लेकिन उनमें से किसी ने सवाल न किया। जब वो सहरा में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक दरवेश ईंट पर सर रखे हुए आराम फरमा रहे हैं। वो दरवेश अपने आप में इस कदर मगन थे कि उन्हें हज़रत जुनैद बगदादी और उनके मुरीदैन के कदमों की आहट भी सुनाई न दी। हज़रत जुनैद बगदादी ने इंतहाई अदब के साथ उन बुज़ुर्गों को सलाम किया। वो बुज़ुर्ग कोई और नहीं, बहलोल दाना थे। बहलोल दाना ने सलाम का जवाब दिया और कहा कि तुम कौन हो? हज़रत जुनैद बगदादी ने अपना तारुफ़ करवाया और कहा कि मैं जुनैद बगदादी हूँ। तो हज़रत बहलोल ने जवाब दिया कि अच्छा, मैंने तुम्हें पहचान लिया, तुम ही अबुल कासिम हो। हज़रत शेख ने इंतहाई अदब के साथ जवाब दिया कि आप बिल्कुल दुरुस्त समझे, मैं ही अबुल कासिम हूँ। बहलोल ने हज़रत जुनैद बगदादी से सवाल किया कि अच्छा, सुना है तुम लोगों को रूहानी तालीम देते हो। तो हज़रत जुनैद बगदादी ने कहा, जी हाँ, मैं कोशिश करता हूँ। तब बहलोल दाना ने जवाब दिया कि अच्छा, लोगों को तुम रूहानी तालीम देते हो और ख़ुद क्या तुम्हें खाना खाने का तरीका मालूम है? हज़रत जुनैद बगदादी ने यहाँ पर थोड़ा सोचा, फिर बोले कि जी हाँ, मैं बिस्मिल्लाह से स्टार्ट करता हूँ, अपने सामने से खाता हूँ, छोटे छोटे लुक़मे लेता हूँ, बाएं तरफ से मुंह में रखता हूँ, आहिस्ता आहिस्ता चबाता हूँ, खाने में शामिल लोगों के लुक़मे नहीं गिनता, खाना खाने से पहले और बाद में हाथ धोता हूँ। बहलोल दाना सर झटक कर उठे और खड़े हो गए और कहा, वाह भई वाह, तुम तो खलकत के मुर्शिद बने फिरते हो और तुम्हें अभी तक खाना खाना नहीं आता। बहलोल दाना ने इतना कहा और आगे बढ़ गए, जबकि शेख के मुरीदों को बहलोल का इस तरह कहना बहुत नागवार गुजरा। शेख के मुरीदैन में से एक मुरीद बोला, पीरो मुर्शद, ये बहलोल तो पागल है, दीवाना है, आप इसकी बात का ख्याल मत करें। शेख के मुरीदैन में से एक मुरीद बोला कि पीरो मुर्शद, ये बहलोल तो पागल है, ये दीवाना है, आप इसकी बात का ख्याल ना करें। शेख ने कहा, ये पागल ज़रूर है, लेकिन ये हज़ार दानिशमंदों पर भारी है, असल हक़ाइक़ उसी के पास हैं, आओ चलें, उससे हमें बहुत कुछ सीखना है। चुनाचे शेख के मुरीद ना चाहते हुए भी शेख के पीछे चल पड़े। शेख बहलोल दाना के पीछे चल पड़े। बहलोल दाना को उन्होंने ना पुकारा और ना ही उन्हें रोका, यहाँ तक कि बहलोल एक जगह पहुँच गए। शेख मुहतात कदमों से उन तक पहुँच गए और उन्हें फिर सलाम किया। बहलोल ने सलाम का जवाब दिया और पूछा कि तुम कौन हो? शेख जुनैद बगदादी ने फिर आजिज़ाना तरीके से जवाब दिया कि हज़रत, मैं जुनैद बगदादी हूँ जिसे खाना खाना नहीं आता। तब हज़रत जुनैद बगदादी ने कहा कि अच्छा, हज़रत बहलोल ने कहा कि अच्छा, तुम्हें खाना खाना नहीं आता, तो क्या तुम्हें बात करना आता है? शेख बगदादी ने झुककर जवाब दिया कि जी हजूर, मेरा ख़्याल है कि मुझे बात करना आता है। तब बहलोल दाना ने कहा, सुबहान अल्लाह, अच्छा मुझे बताओ तुम किस तरह बात करते हो? शेख ने कहा, मैं एतदाल की हद तक बात करता हूँ, बेमौका और बहुत ज़्यादा नहीं बोलता, सामाईन की अक्ल और उनकी समझ के मुताबिक गुफ्तगू करता हूँ, दुनिया वालों को अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाता हूँ और अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात देता हूँ। मैं इतना नहीं बोलता कि सुनने वाले बेजार हो जाएं। मैं अपनी गुफ्तगू में ज़ाहरी और बातनी अलूम का भी ध्यान रखता हूँ। इस दफ़ा शेख जुनैद बगदादी ने बहुत कोशिश की कि कोई बात रह न जाए, लेकिन बहलोल दाना बेजारी के साथ उठे और कहा, अजीब शख्स हो तुम, तुम्हें खाना खाना तो नहीं आता, तुम्हें तो बात करना भी नहीं आता। इस पर हज़रत जुनैद बगदादी के मुरीदैन जल बुझ गए। उन्होंने कहा कि हज़रत, इसको आपके इल्म और मर्तबे का क्या अंदाज़ा, इसको इसके हाल पे छोड़ दें, इसको आपके इल्म और मर्तबे का क्या अंदाज़ा, इसको इसके हाल पर छोड़ दें और तशरीफ़ ले चलिए। हज़रत शेख जुनैद बगदादी ने कहा कि नहीं, ये दाना दानाई की ख़जाना अपने पास रखता है और मुझे इसी ख़जाने की तलाश है, आओ मेरे साथ।
حضرت شیخ جنید بغدادی پھر بہلول دانا کے پیچھے چل پڑے۔ بہلول دانا کچھ دور اپنے خیالات میں مگن چلتے رہے۔ تھوڑی دور جا کے انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور رک کے بولے، شیخ میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو؟ نہ تمہیں کھانا آتا ہے نہ گفتگو آتی ہے۔ بہلول دانا وہیں زمین پر بیٹھ گئے اور کہا، تمہیں سونے کا طریقہ آتا ہے کیا؟ حضرت شیخ جنید بغدادی نے کہا، حضور جیسا مجھے آتا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تب شیخ جنید بغدادی نے کہا، جب میں عشاء کی نماز پڑھ لیتا ہوں اور اپنے وظائف سے فارغ ہو جاتا ہوں تو میں سونے کے کپڑے پہن لیتا ہوں، آداب کا خیال رکھتا ہوں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے ہمیں بتائے ہیں۔ بہلول دانا نے کہا، واہ کیا بات ہے، ان حضرت کو تو سونا بھی نہیں آتا، اور وہاں سے اٹھ کر جانے لگے تو حضرت شیخ جنید بغدادی نے ان کا دامن پکڑ لیا اور عرض کی کہ خدا کے لیے تشریف رکھیے، مجھے وہ تمام چیزیں بتائیے جو مجھے نہیں آتیں۔ بہلول دانا مسکرائے اور کہا، پہلے تم سب کچھ جاننے کا دعویٰ کرتے تھے، اس لیے میں نے تم سے کنارہ کیا، اب جو کہ تم اپنے دعوے سے پیچھے ہٹ گئے ہو لہٰذا تمہیں سکھانے میں کوئی حرج نہیں۔ تب بہلول نے کہا، تو سنو، تم نے کھانا کھانے کے آداب میں جو کچھ کہا وہ سب فروعات ہیں، حقیقت تو یہ ہے کہ جب بھی کھانا کھاؤ حلال کھاؤ، حرام کھانا جتنے مرضی اچھے طریقے سلیقے اور آداب کے ساتھ کھا لو وہ حرام ہی رہے گا اور دل کی تاریکی کا باعث بنے گا۔ جنید بغدادی نے سن کر کہا، سبحان اللہ، آپ نے میری آنکھیں کھول دیں۔ بہلول دانا نے اپنی بات جاری رکھی اور بولے، اور بات کرنے میں سب سے پہلے قلب کی پاکیزگی اور نیت کا پاک ہونا ضروری ہے۔ وہ گفتگو خدا کی خوشنودی کے لیے ہونی چاہیے۔ اگر کسی دنیاوی کامیابی کی غرض کی وجہ سے وہ گفتگو ہوگی تو مصیبت ہی مصیبت ہے، اسی لیے خاموشی میں ہی عافیت ہے۔ اور سونے کے بارے میں جو تم نے کہا وہ بھی سب عام باتیں ہیں، اصل بات یہ ہے کہ سوتے وقت تمہارے دل میں کسی بھی مخلوق مسلمان کے لیے کینہ اور بغض نہ ہو، دل میں دنیاوی لالچ نہ ہو، اور سوتے ہوئے خدا کی یاد دل میں ہو۔ شیخ بغدادی نے اٹھ کر بے ساختہ بہلول دانا کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور وہاں سے رخصت ہو گئے، اور شیخ کے جو مرید حضرت بہلول دانا کو دیوانہ اور پاگل سمجھ رہے تھے انہیں اپنی سوچ پر شرمندگی ہو رہی تھی، اور انہوں نے نئے سرے سے اپنے قلب کی روشنی کو دیکھنا شروع کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔